नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। महिलाओं से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं आज हमको देखने को मिलती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो नाम है वो है पीसीओडी का। पीसीओडी को लेकर लड़कियों के मन में डर रहता है, एक भ्रम और मिथ की बातें होती हैं, वो आज हम आपका दूर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जैसे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी एक बीमारी है जो लगभग 100 में से 10 महिलाओं को हो सकती है। पर आजकल मिथ ये है कि जो भी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में अगर पीसीओडी आया इसका मतलब वो पीसीओडी नहीं होता है। इसीलिए जानना ज़रूरी है कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी एक बीमारी है जिसमें पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, थोड़े से मेल हार्मोन्स का डोमिनेंस होता है, मतलब जो मेल वाले आदमियों वाले हार्मोन्स होते हैं वो थोड़ी सी बॉडी में बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम हमें समझ में आती है। सोनोग्राफी में भी पीसीओडी के फीचर्स दिख सकते हैं। जैसे पीसीओडी में हमको ओवरीज में छोटे छोटे मल्टीपल फॉलिकल्स मतलब अंडे दिखते हैं, उसको हम पीसीओडी बोलते हैं। सब चीज़ मिला के अगर हम देखते हैं तो ही हम पीसीओडी का डायग्नोसिस बनाते हैं। इनमें से किसी एक चीज़ को देखने से हम ये नहीं बोल सकते कि किसी पेशेंट को या किसी लड़की को पीसीओडी है। पीसीओडी का सबसे पहला ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब रहन सहन में बदलाव। जब हम रहन सहन में बदलाव करते हैं तो हमारे हार्मोन का जो डिस्टर्बेंस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। अगर हम अपनी बॉडी में से अराउंड 5 to 6% वेट लॉस करते हैं तो हम अपने हार्मोन लेवल को काफ़ी हद तक बेटर ला पाते हैं। तो एक होता है वेट लॉस करना। वेट लॉस कैसे किया जा सकता है? एक्सरसाइज से, डाइट से। तो एक्सरसाइज में आपकी बॉडी में एटलीस्ट हर दिन 40 मिनट की एक्सरसाइज होना चाहिए। पूरे 7 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। उसके अलावा डाइट इम्पॉर्टेंट है। डाइट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल है जो हम जंक फूड खा रहे हैं। जंक फूड का मतलब होता है मीठा, मैदा और तलन। ये तीनों चीज़ों को स्ट्रिक्टली अगर हम अवॉइड करें या हम प्रैक्टिकली देखें तो एक चीट डे बना सकते हैं कि महीने में कभी हमने एक बार खाया, अदरवाइज़ हम पूरे टाइम रिस्ट्रिक्ट करें तो हम काफ़ी हद तक अपना वेट को कंट्रोल कर सकते हैं और पीसीओडी को बेटर कर सकते हैं। डेफिनेटली पीसीओडी में शादी में प्रॉब्लम आएगी या बच्चे नहीं होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मिथ है। क्योंकि पीसीओडी अगर है तो आपको कभी कभी हो सकता है अंडा नहीं बन रहा है, बट हर बार अंडा नहीं बन रहा है ऐसा नहीं है। इसीलिए जो पेशेंट हमारे पास पीसीओडी वाले भी प्रेगनेंसी के लिए आते हैं उनको भी हम बोलते हैं कि आप 1 साल या किसी किसी को बोलते हैं कि 2 साल तक आप नेचुरली ट्राई करिए सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, तो आपको नेचुरली कंसीव हो सकता है। पीसीओडी एक बीमारी है और पीसीओएस एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम में पीसीओडी थोड़ी सी माइल्ड बीमारी होती है और पीसीओएस में मेटाबॉलिक डिसीज़ और कुछ एंडोक्राइन मतलब कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे पीसीओएस में मोटापा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसीज़ बोला जाता है, या आपके लिपिड लेवल्स या आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ हो सकते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा सीवियर डिसीज़ को पीसीओएस बोलते हैं, थोड़ी सी माइल्डर डिसीज़ को पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओएस में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है, मोटापा बढ़ता है। इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम वेट लॉस करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, टाइमली सोएं, टाइमली उठें। हमारी बॉडी का जो सर्काडियन एक रिदम होता है उस रिदम के अकॉर्डिंगली हम अपनी बॉडी को एडजस्ट करें, तो उससे हम काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं।